हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एमएसपी सॉल्यूशन में आज की इस धमाकेदार वीडियो के साथ हम आज लेके आए हैं आप सभी के लिए कक्षा 7 की गणित एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन। कक्षा 7 की गणित का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन, जो कि इन प्रश्नों को हम आज हल कराने वाले हैं। एक एक प्रश्न को हम बारीकी से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपने प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन में पहला हमारा है 2-3/5 को हल करना है हमें। हल करने के लिए अब ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं बोर्ड एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं आपको, तो हमें क्या करना होता है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे ला सा और बा लेते हैं, लाशा बा लेते हैं। तो ऐसा लाशा बा लेते हैं जो कि दोनों ही संख्याओं में हो, सबसे कम हो और दोनों ही संख्या में हो। जैसे कि हमारा यहाँ पे दोनों संख्या 1 से लेके हम जब 10 तक चलेंगे तो हमारा 5 ही पड़ेगा, और 5 से 10 तक जाएंगे तो भी 5 पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे लाशा बा, हमारा लाशा बा कितना हो जाएगा, ला शा और वाह कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। हमने 5 ले लिया। अब हम आगे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, नेक्स्ट स्टेप आगे हमारी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 5 ले लिए लाशा भाई, लाशा कितने ले लिए हमने 5। अब 1 को जब 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई, 1 से 5 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा, मतलब 1/5, 5 बार जाएगा। कितना जाएगा, 5 बार। तो हम क्या, हमारा कितना आया 5। अब 5 की हम इससे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 5 से 5 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा, मतलब इधर देखते हैं 5 और भाग 5 कितनी बार जाएगा, 5 को 5 भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। कितना, 1 बार। तो बचेगा हमारा कुछ नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ बचेगा कितना, 1। अब 1 की जो 1 हमारा आया भाग उसकी हम गुणा करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा हमारा 3। तो कितना आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ाएंगे। 7 10 माइनस के 3/5 तो इक्वल टू जाएगा हमारा कितना, 10 में से जब 3 जाएगा बचेगा कितना, 7/5। अरे अभी मानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम्हारे पास 10 तिल्लियाँ हैं। अब 3 तिल्लियाँ तुम्हारे दोस्त ने चुरा ली, मतलब ये 3 तिल्लियाँ तुम्हारे दोस्त चुरा ली। अब तुम्हारे पास कितनी तिल्लियाँ बची, तो गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7, कितनी 7 तिल्लियाँ बची। तो हम क्या आएगा 7, तो 5/7 ये हमारा आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट भी इसी की तरह सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, इसे हम मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे 4 + के 7/8 दे रखा है, जिसके बटे पूछना था उसके टाइम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। हमने आपको समझाया था, सही है। अब ऐसा लाशा लेना है दोनों के पहाड़ों में आए। तो दोनों पहाड़ों हमारा क्या आता है, 1 से 8, इन दोनों पहाड़ों में क्या आ जाएगा हमारा 8 आएगा। तो 8 हमारा लाशा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 क्या ले लिया हमने, लाशा ले लिया। ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें जो दोनों ही पहाड़ों में आए और कम भी हो और दोनों के पहाड़ों में भी आता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 8। तो हम करेंगे इसे सॉल्व, इक्वल टू 8 हमारा लाशा हो गया, ठीक है। अब लाशा हमने क्या ले लिया 8। अब 8 लाशा लेने के बाद मतलब 1 से हम 8 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 से हमने 8 को भाग करा तो कितनी बार गया, 8 बार गए। तो 8 आया हमारा। इस 8 की जो हमारा 8 आया है, इस 8 की हम ऊपर वाले अंश से गुणा कर देते हैं। तो इसकी हम इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक है, अब हम अब इसे ऐसा स्टेप हो गया हमारा पूरा। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं, 8 8 को हम जो 8 से भाग देंगे भाई, 8 को हम किससे भाग रहे हैं, 8 से। तो कितना बच रहा है हमारा 1, मतलब 1 बार जा रहा है, 1 बचा हमारा। इस 1 की हम उसके अंश से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 गुणा 1 बराबर कितना है 7, तो लिख देंगे यहाँ पर 7 वो प्लस का 7। ठीक, ठीक है। अब इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7, 7 और 2 9, तो हो जाएगा हमारा 39/8। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3/5 प्लस के 2/7, इसको हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों का 7 और 5 का लास्ट लेना होगा भाई। 7 कॉमा मतलब 5,7 का हम लास्ट ले लेंगे, 5 से हम विभाजित करेंगे, 5 की 5 7 नहीं जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 7 से 7 विभाजित करेंगे हम 1, 7 की 7। ठीक है, तो हम कितनी 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। तो इन दोनों का जो लासा आया वो कितना हमारा 35 आया। क्या लिख दिया हमारा 35। ठीक है, हमने लिख दिया कितना 35। अब 5 से हम 35 को भाग मतलब 5 से हम मतलब 5 भाग कितने 35, तो 5 सत्ते 5 सत्ते कितने 35 होते हैं, तो कितने आ जाए 7 बार, 7 बार गया हमारा, तो 7 आई है। अब 7 को हम क्या करेंगे, जो हमारा 7 आया उस 7 की हम इसके अंश से गुणा कर देंगे। मतलब 7 हमारा आया, 7 की हम अंश से गुणा करेंगे, अंश कितना 3, अंश कितना हमारा 3, तो 7 ही 21, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 21। सात या 21 लिखते हैं यहाँ पे 21। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे बीच में। 7 तो हम 35 से भाग देंगे, तो अब मतलब अब 7 आया, 7 से हम किसको भाग रहे हैं 35 को, तो 5 बार जाएगा। इस 5 की हम इस वाले अंश से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, कितना आया हमारा, मतलब अब 10 और 21 कितने हो गए हमारे 31, 31/35, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरफ करते हैं सवाल क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 9/11 माइनस कितने 4/15। अब 9 और 11 का वही उसकी तरह उसी तरह हम इसे भी हल करेंगे। क्या करेंगे कि 9 मतलब 11 और 15 का हम लासा ले लेंगे, लासा 11 × 15 कर लेंगे, 11 गुणा 15 से करेंगे कितना आएगा हमारा 11 × 5 = 55 और हासिल लगी 5, 11 × 11 11 5 165। तो कितना लासा है हमारा 165। इसका लासा निकाल लें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो वैसे निकाल लेते हैं। कोई संख्या किसी अंक से विभाजित होती है तो उसे विभाजित करके हम निकाल लेते हैं, अगर नहीं होती है तो डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे गुणा कर ली। 165 हमारा क्या है लासा आया, 165 हमने लासा हमने बटे में लिख दिया। ठीक है, अब बटे में लासा लिखने के बाद 11 को हम मतलब 11 की जब हम 165 से 11 को हम 11 से 165 को भाग देंगे तो 15 बार जाएगा हमारा। देख लें, भाग दे देते हैं 11 से, 11 भाग 165, इन दोनों चला जाएगा 11 में 11 एक बार जाएगा 1 1। ठीक है, कितना चाहिए 5, और यहाँ पे 5, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना
15 बार गया तो हम 15 ही गुणा, अब इस जो 15 आया हमारा, 15 हमारा जो भागफल आया, भाज्य का भागफल आया, इस भागफल की गुणा हम जिस पे हम वो कर रहे हैं उससे, उसके अंश से गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, इसके अंश में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि इसका जो 15 आया ना, तो 15 से हम 9 गुणा करेंगे, तो अब 15 × 9 ऐसे करके ठीक गुणा कर लेंगे हम। गुणा करना क्या है, 9 × 45, हंस लगी 4 और 9 × 9 4 13, 15 में 135। ठीक है, तो कितना आया हमारा 135, तो 135 हमने यहाँ लिख दिया। आया कैसे भाई, आया कैसे, ये देखो 165 इसका क्या था, लासा था। 11 से हमने 165 को भाग के कितना मिला होगा, 11 से हमने 165 को भाग के कितना मिला, 15। ठीक है, अब 15 मिलने के बाद उस 15 की जो हम 15 मिला, उस 15 की हमने 9 से गुणा कर दी, तो 135 कितना आया हमारा 135 माइनस के 15 से हम 165 तो 11 बार जाएगा, 11 हम 11 तो 4, तो 11 चौक 44, क्योंकि हमारी इसी गुणा हमने इससे कर ली, ऐसे कर ली, इसी गुणा ऐसे कर ली। ठीक है, कितना आया 144 इक्वल टू 5 4 9 7 और 1/165, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगली वाली की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसे करते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कराते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन तो कह रहा है कि 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। पहले 10 5 2 का हम लासा ले लेते हैं। 10 5 2 का लासा क्या होगा हमारा, 10 5 और 2 का 5 से काट देते हैं, 5 2 10, 5 एकम 5 और 1 का 1, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 1 1, तो 5 गुणा 2 कितना आ गया 10। अब 10 हमारा 10 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 10। जब हम 10 की 10 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 की गुणा हम 1 से कर देंगे, क्यों 10 की हम 10 से भाग कर कितने 1 बार गया, और अंश इसकी 7 मतलब 1, 7 से गुणा कर 1 से गुणा कर देंगे, 7 बार 7 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 7 प्लस 10 को हम 2 मतलब 10 की हम 5 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, क्यों 2 पंजे 10 और 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 प्लस 2 को हम 2 से हम 10 की भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, ऐसे देखो 2 और भाग 10 5 5 2 10 कट गया पूरा। अब बचा कितना हमारा 5, तो इस 5 की हम इसके अंश से गुणा कर देंगे, तो कितना 5 3 15। ठीक है, अब हम जैसे जोड़ देंगे कितने 7 11 11 प्लस के 15 बटे के 10 कितना हो जाएगा 26 बटे के 10, इसे काट देंगे 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2 2 3 6 बटे के 2 पंजे 10 13 बटे के 5, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका हमें क्या करना होता है, देखो भाई इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर मिलेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं। देखो भाई क्या करते हैं, ये 2 है, 2 गुणा 3 प्लस के 2, देखो भाई समझ ना बारीकी से, यही बहुत मेंटल खेल है यहाँ पे। 3 गुणा 2 मतलब ऊपर वाला प्लस, तो ऊपर वाला प्लस। ठीक है, अब इसकी हमने गुणा करी 2 गुणा 3 6 प्लस के 2 कितना है हमारा, और हाँ इसके बटे में जो हमारा चल रहा है वो 3 का 3, जो 3 है चल रहा है वो 3 3 हमारा बटे में ही चलेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना 3, अब बटे के हमारा 3,
8 बटे कितना हो गया, 8 बटे हो गया 3। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 3 गुणा 2 प्लस के 1 बटे के 2, 3 दूनी 6 प्लस का 1 बटे के 2, 7 बटे के 2। तो हमारी भिन्न जो मिली हमें ये दोनों मिली। अब इन दोनों हमें हाफ लिख लेंगे। क्या मिली, 8 बटे के 3 प्लस 7 बटे के 2। अब 3 दूनी 6, 30 का लास्ट हो गया कितना 6, 2 और 3 का लास्ट कितना होता है 6 होता है। आपको एक सीट डाल दी, वीडियो जाकर देख लेना, 2 3 क्लास 6 होता है 6। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, इसी गुणा इससे कर दो, 8 दूनी 16 प्लस 7 21 हो जाएगा हमारा कितना 9 39 बटे के 6। इससे काटेंगे हम, तो 3 कम 3 3 3 9 बटे के 3 दूनी 6, 13 बटे के 2 आंसर। ये भिन्न हो गया भाई, ठीक है। दशमलव भिन्न बदल, दशमलव बदल सकते हैं तो अब छोड़ो, दशमलव के लिए बोला ना, तो ऐसे हम कर देते, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कराते हैं। इसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो सॉल्व कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन तरफ अपना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है अपना 8, ये स्टार मार्क्स दे रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए। आप करने से 8 बटे के 2 माइनस 3 बटे के 5 बटे के 8। ज़्यादा कुछ नहीं, वही रूल ऑफ फॉलो करना। इस वाले 8 की और इस वाले 2 की गुणा कर लेना, ये वाला प्लस कर लेना, बड्डे में जो है वो रहने देना ऐसे ही, ठीक है। इसी प्रकार इसमें करना, 3 गुणा 8 प्लस के 5 बटे के 8, सही है। अब 8 दूनी 16, 16 1 17 बटे के 2 माइनस 8 3 24, 8 3 24, 24 से 4 29, 29 बटे के 8। 8 हमारा 8 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो गया एलसीएम। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 17 3 17 चौक 68, 7 4 बार जाएगा। 4 से हम 4 7 7 7 चौक 28, 7 68 माइनस के 39 29, तो हो जाएगा कितना 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 और 2 और 5 3 39 बटे के 8। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बस इस इस प्रश्नावली के इतने सवाल तो हमारे सॉल्व हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्यों अगले क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 के साथ, इसी प्रश्नावली की, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।